सिमेट्रिकल वर्ड एंड अनसिमेट्रिकल वर्ड। जो अनसिमेट्रिकल वर्ड है उसको तो स्टडी नहीं कर सकते, तो कोई पैटर्न तो दिखेगा नहीं, बट सिमेट्रिकल वर्ड्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल वर्ड। टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल वर्ड में सबसे पहला आता है लीनियर वर्ड। लीनियर वर्ड बड़ा सिंपल है, मैं सिंपली करनी क्या है, वन डी का लेना है। इफ आई टेक दिस वन डी लाइन, थोड़ा एडमिट कर देना बेटा। यस सर। तो वन डी क्या करनी होगी, वन डी में सिंपली वर्ड कहाँ है बताइए, अगर देखा जाए तो। अगर दोनों परिमिट दोनों को मैंने बॉर्डर लाइन बना दिया, तो वर्ड कहाँ है बताइए। वर्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है। सिंपल है ना, कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए मुझे इस वर्ड का कोऑर्डिनेशन सराउंडेड बाय हाउ मेनी पार्टिकल्स। सराउंडेड बाय 2 पार्टिकल्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2, है ना। एंड दिस वर्ड इज व्हाट, 1D। या उसको समझाने के पहले एक डेफिनेशन दे देते हैं। रेडियस ऑफ वर्ड, रेडियस ऑफ वर्ड को स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, और यहीं पे एक बार मेंशन कर देते हैं कि व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ लैटिस पॉइंट और पार्टिकल। लैटिस पॉइंट एग्जैक्टली नहीं होगा, पार्टिकल ही होगा जो वर्ड बना रहा है। रेडियस ऑफ वर्ड R है। व्हाट इज रेडियस ऑफ वर्ड, इट इज द रेडियस ऑफ largest particle that can fit in the word सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब क्या हुआ, सराउंडेड इवनली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, है ना, इन द वर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट। ये रेडियस ऑफ वर्ड होता है। एक पहला वर्ड क्लियर कर लिया हमने। सेकंड वर्ड ट्रायंगुलर वर्ड। ट्रायंगुलर वर्ड हमने पढ़ चुका है 2D हेक्सागोनल में। ये वर्ड इन वर्ड 2D हो जाएगा, सराउंडेड बाय हाउ मेनी पार्टिकल्स,
3 particles 3. if surrounded by 3 particles। देखो अच्छा void में अगर मैं ऐसा पार्टिकल रखूं तो वो स्टेबल रह पाएगा क्या बताइए? टच ही नहीं करेगा ना, स्टेबल नहीं रहेगा। टच स्टेबल कब रहेगा? जो सराउंडिंग को टच करेगा। तो void में रहने वाला पार्टिकल, नोटबुक में लिखिए, अपने लैंग्वेज लिखिए, void में रहने वाला पार्टिकल सराउंडिंग को हमेशा टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हाट? 3। एक और छोटा सा ऊपर डेफिनेशन, रेडियस रेशियो इज radius of void से बेटर radius of that particle which is fitting in the void। डेफिनेटली वो भी स्फीयर ही होगी। और रेडियस ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज रेडियस रेशियो? स्मॉल r अपॉन कैपिटल। अभी तक हम लोग कैपिटल R के साथ डील कर रहे थे, वो नोट्स में हो सकता है स्मॉल r हो। अब मुझे बताइए ट्रायंगुलर वॉइड बनाया कैसे था हमने बेटा? If I take this, तो वॉइड कहाँ है बताइए? बीच में। इसमें रहने वाला पार्टिकल कौन सा होगा? छोटू सा, है ना? ऐसा पार्टिकल रहेगा। तो यूजिंग दिस हमने ये डिस्टर्ब नहीं किया कि सराउंडिंग पार्टिकल टच कर रहे थे। हाँ, हमने क्या पॉइंट मेंशन करवाया आपको? लिखना कुछ में नहीं, अभी हमने पॉइंट क्या मेंशन करवाया कि वॉइड में रहने वाला पार्टिकल सराउंडिंग को टच करेगा। हमेशा करेगा, हमेशा, ऑलवेज। अच्छा, यहाँ सराउंडिंग भी टच कर रहा है क्या आपस में? हाँ हाँ। सराउंडिंग पार्टिकल्स कैन टच और दे कैन नॉट टच आल्सो, बोथ पॉसिबिलिटीज देयर। मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अभी हमने वो बताऊंगा मैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये पार्टिकल क्या है? दूर है। ये पार्टिकल दूर है, ये पार्टिकल दूर है, तो रहने वाला बीच का पार्टिकल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई? हेलो? हाँ सर। तो ये आर नहीं है बेटा, दिस इज नॉट आर, स्मॉल आर, दिस इज स्मॉलर। लेकिन अजीब सी बात ये है श्रेयस, यहाँ क्या लिखा है? लार्जेस्ट। तो लोगों को क्या लगेगा लार्जेस्ट, ये लार्जर लार्जर है या ये लार्जर है? कौन सा लार्जर होगा? सेकंड वाला लार्जर होगा। बट सेकंड वाले में तो हमने डिस्टर्ब कर दिया ना अरेंजमेंट को। हाँ। ट्रायंगुलर वर्ड तो वही था जो सब बनाया था हमने। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन, तो है ही नहीं। इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपसे, पहले यहाँ तक क्लियर है? अब कैन यू फाइंड आउट, कैन यू डू द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर वर्ड। ट्रायंगुलर वर्ड। तो अगर मैं इसी डायग्राम को उठा लूं यहाँ पे, ज्यादा बेटर है, एक ही बात है, उठा लूं अगर, तो कुड यू प्लीज टेल मी दिस कि ये और ये सब की वैल्यू क्या होगी? 2r। 2r। इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो। 2r/√3। वैसा नहीं, ये पूरा क्या है? 2r। ये क्या होगा? r plus small r। r प्लस स्मॉल r, सिंपल। कुछ टफ नहीं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल वाला 7 8 9 10 वाला। 10, ये एंगल कितनी है? 30।
तो कैन यू राइट cos theta cos 30? प्रेम, आर यू देयर? प्रेम, अब ये बोलेंगे ही नहीं। प्रेम, आर यू देयर? बस, ये क्लियर है? उल्टा होगा ना? क्या बेटा? हाँ हाँ, उल्टा ही करना था, मैं यहाँ नहीं किया। ठीक है, 2/√3, इसको क्या ले सकते हैं, 1 प्लस, तो R अपॉन कैपिटल R क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3 माइनस 1, 2 माइनस √3 अपॉन √3, ये होगा ना कुछ। हाँ इसकी वैल्यू आएगी 0.155, वैल्यू याद करिए। फिर अगर आप R अपॉन R की वैल्यू 0.155 से कम है, इसका मतलब R इज इक्वल टू व्हाट, 0.155 R। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्टिकल विच यू कैन फिट इन द वॉइड जो हमने बनाया है, यही हो जाएगी R की वैल्यू। राजेश, क्लियर है? यस सर। सिंपल सिंपल ज्योमेट्री है। पर अगर R अगर लेस देन मान लो 0.155 है, तो क्या मैं उस पार्टिकल को इसमें डाल पाऊंगा, फिट हो पाएगी वो? तो जो अगर R लेस देन होना, वो लीनियर वर्ड हो जाती है। पर अगर R मोर देन 0.155 हो तो भी नहीं। इसमें फिट हो पाएगा क्या? नहीं। इस अरेंजमेंट में फिट हो पाएगा क्या, बताओ? नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो तो वही फिट हो सकता है। तो अगर मैं मोर देन 0.155 R ले लूंगा और मैं चाहता हूँ ट्रायंगुलर वॉइड में डालना, तो कौन सा अरेंजमेंट बनता, नॉन टचिंग सराउंडिंग। हाँ So there is a range for triangular void कि 0.155 R के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। मैक्सिमम वैल्यू मैं डिस्कस करूंगा, पहले इतना समझ में आया? हाँ सर। Good. ठीक है। थर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड को शॉर्ट में टी भी लिखते हैं। यहाँ भी ये वर्ड क्या होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट 3D होती है या 2D होती है? 3D। नॉन ब्लेंडर होता है, 3D हो गया। सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। पर टेट्राहेड्रल वर्ड समझने का बेस्ट तरीका बेटा बताता हूँ क्या है। पहले टेट्राहेड्रल वर्ड का डायग्राम क्या होगा, तो डेफिनेटली ट्रायंगुलर वर्ड को उठाएंगे, रिकॉल करना, ऐसा लगाएंगे। हाँ सर। यस जैसे आपको खुद सोचो, इस टॉप अपर लोअर जो 3 ट्रायंगल 3 पार्टिकल रखा हमने, उसके नीचे वर्ल्ड है, इसके नीचे वर्ल्ड है, इसके नीचे वर्ल्ड है, तो ऊपर वाले के नीचे भी वर्ल्ड होगा ऑब्वियसली। तो जो अरेंजमेंट मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। अब टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं समझने की कोशिश करिए। श्रेयस वो काम कैसा किया हाइट निकालने का, हाँ आ गया था? वही हाँ डायग्राम सर। बनाता हूं मैं, वही डायग्राम बनाया ना मैंने। ए बी लेयर का जो बी है वही 3 पार्टिकल है, हाँ और ए हेक्सागन का क्या है, बीच वाला पार्टिकल है जो उसके ऊपर है। तो बेसिकली व्हाट वी आर मेकिंग, अगर मैं नीचे के 3 पार्टिकल को ज्वाइन करूं, ऐसा आएगा। ये डिस्टेंस क्या होगी, 2r 2r 2r। एनी डाउट इन दिस? नो सर। बिकॉज वो फिक्स कर लो एक पार्टिकल की रेडियस क्या है। बड़ा प्यारा टॉपिक है, आप देख ही रहे हैं, कोई केमिस्ट्री नहीं है। डन। और जो ऊपर वाला पार्टिकल मैंने ऊपर वो रखा, अगर आप चाहें तो मार्क कर ले, क्या दिक्कत है इसमें। ये बी सी डी करिए, इसको ए ले लीजिए। तो ये मेरा ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो जो पार्टिकल है ए वाला, वो इससे ज्वाइन हो रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। ऊपर वाला पार्टिकल तीनों को टच कर रहा है ना। हाँ अच्छा, क्या मैं किसी इसमें से किसी पार्टिकल को उठाऊं और ये देखूं कि किसको टच कर रहा है, तो हर पार्टिकल तीनों को टच कर रहा है, रिमेनिंग तीनों को। हाँ
अगर हर पार्टिकल तीनों को टच कर रहा है तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हुआ। तो जो अंदर में वॉइड बना, जो अंदर में वॉइड क्रिएट हुआ बेटा, वो कौन सी वॉइड हो गई? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल वॉइड नाम क्यों है? क्योंकि जो हमने डायग्राम बनाया उसमें कितने ट्रायंगुलर फेस हैं? 4। टेट्राहेड्रल है ये, 4 ट्रायंगुलर फेसेस आर देयर, इसलिए टेट्राहेड्रल नाम है। अब बताओ टेट्राहेड्रल किस मॉलिक्यूल का शेप होता है? पिरामिड। sp3। नहीं, किस मॉलिक्यूल? सबसे आसान एग्जांपल। CH4। नहीं, CH4। अगर बेटा CH4 के तीनों हाइड्रोजन को आप ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो वही बन रहा है, देखिए, नहीं बन रहा? तो हमने ABCD लिखा बेटा, वो चारों हाइड्रोजन है, और जो वॉइड क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी चारों पॉइंट से। कौन सी पोजीशन सिमेट्रिकल है यहाँ पे चारों हाइड्रोजन से? कार्बन। तो बेसिकली CH4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन है sp3, NH3 नहीं ले सकते क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगी ना, हाँ। सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? सराउंडिंग पार्टिकल्स। और कार्बन क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल वर्ड। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नाउ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितनी है? दिस, बोलिए। हाँ। कुछ भी करके आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्यारा टॉपिक है, वन टाइम पढ़ना होता है और ढंग से समझेंगे क्लास में तो वन टाइम। अब मैं अगर ये हटा दूं, सिर्फ दो पार्ट, जैसे मैंने दो हाइड्रोजन को लिया, दो पार्टिकल को लिया, तो वर्ड यहाँ पे कहाँ होगा? इन्हीं में, बीच में होगा। क्लियर? बताइए, ये लाइन और इनको ज्वाइन करूं तो जो सेंटर है वहां हाइड्रोजन है, यहाँ सेंटर है पार्टिकल का है, ये ज्वाइन करूं, ये पूरा सिस्टम क्या है? 2R। डेफिनेटली ये प्लेन पे नहीं है बेटा, वर्ड वर्ड कहाँ है? ऊपर की तरफ। कार्बन हाँ। प्लेन पे है क्या? कार्बन ऊपर की तरफ है, तो जो वर्ड भी क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। आर यू गेटिंग इट? यस। अब मैं इसको बनाऊं इस तरह से, सॉरी, ऐसा बनाऊं, ये क्या हो गया? R, ये क्या हो गया? R+R। ये एंगल कितनी हो गई? 109.28/2। डन। तो कैन यू टेल मी साइन थीटा, दिस इज थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन, श्रीपति वो मिल गया ना? वीडियो मिला? ऑब्जर्व किया आपने? हाँ सर, मेरा थैंक यू। तो ये इससे आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? R/R, फिर से रेसिप्रोकल कर सकते हैं। हाँ ये सब वैल्यू डाल देंगे ना, तो और R/R निकालेंगे, ये 0.225 हो जाएगा। तो सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा सॉल्व करने का। तो बस टेट्राहेड्रल वर्ड जहां मिलता है पहले उसको लोकेट करेंगे। तो हमने बेसिक जनरल डेफिनेशन लिखा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। किसी को भी? दो रेडियस रेशियो की वैल्यू याद हो गई आपको, 0.155 और 0.225। अब मैं आप मुझे बताइए, व्हाट इज द लार्जेस्ट particle, what is the radius of largest particle which can fit in the tetrahedral void without disturbing the surrounding arrangement? 0.225। 0.225 लार्जेस्ट है, जबकि है ये स्मॉलेस्ट। अगर मैं एक्सपैंड कर दूं सभी पार्टिकल को तो वो R क्या हो जाएगा? 0.225 से ज्यादा, पर वो अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दी ना आपने। मुझे बताओ ट्रायंगुलर वॉइड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ट्रायंगुलर वॉइड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? वो तो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ही मैक्सिमम है। जब आप मान लो अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दीजिए तो वो 0.155 R से ज्यादा हो जाएगा। 0.155 R से ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो 0.225 पे जा सकता है।
तो 0.225 के पहले तक कौन सी वर्ड होगी? ट्रायंगुलर। और Triangular. जैसे ही आर स्मॉल आर की वैल्यू 0.225 आर हो जाएगा तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड में जाने की कोशिश करेगा। इसका रीजन ये है बेटा कि जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स में जनरली अपोजिट चार्ज वाले आयंस रहते हैं और जनरली कटायन रहते हैं, बिकॉज कटायन स्मॉलर होते हैं, वॉइड छोटा है। ऑपोजिट केसेस भी हैं, लेकिन 99% केसेस में क्या होगा कि स्मॉलर पार्टिकल विच इज जनरली कटायन विल फिट इन द वॉइड और सराउंडिंग पार्टिकल को टच करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग पार्टिकल को टच करेगा, क्योंकि वॉइड के अंदर रहने वाला पार्टिकल सराउंडिंग को टच डेफिनेटली करेगा, तो जितना ज्यादा सराउंडिंग पार्टिकल रहेंगे अपोजिट चार्ज वाले, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। पोटेंशियल क्या होगी? कम। एनर्जी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। सराउंडिंग आपस में टच, आप बोलोगे सर सराउंड बढ़ाओगे तो रिपल्शन भी तो बढ़ेगा, आप बोलोगे ना कि सराउंड बढ़ाओगे तो रिपल्शन भी तो बढ़ेगा। आप अट्रैक्शन बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, रिपल्शन देखने की ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर सराउंडिंग आपस में टच नहीं भी तो कर सकता है, तो उनमें डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो अट्रैक्शन विल डोमिनेट ओवर व्हाट? बोलो, रिपल्शन। तो आज का क्लास का सबसे बड़ा लेसन है कि कोई आयनिक सॉलिड हमेशा न्यूट्रल होती है और बी वॉइड में रहने वाले पार्टिकल सराउंडिंग को डेफिनेटली टच करते हैं। सराउंडिंग आपस में टच कर भी सकता है, दैट इज विदाउट अ डिस्टर्बिंग अरेंजमेंट, और नहीं भी टच कर सकता है, दैट इज डिस्टर्बिंग द रेगुलर अरेंजमेंट। ये हमारा दूसरा रेडियस रेशियो हो गया। थर्ड, अभी तक हमने किसी लैटिस में नहीं देखा। फोर्थ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शॉर्ट में ओ भी लिखते हैं। मुझे बताओ राजेश, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमने कहाँ ऑब्जर्व किया था और टेट्राहेड्रल वॉइड को हमने कहाँ ऑब्जर्व किया था जब हम हेक्सागोनल लैटिस पढ़ रहे थे? SF6. बोलो, याद है सबको? हेक्सागोनल लैटिस पढ़ने के टाइम पे हमने क्या सिखाया था आपको कि पार्टिकल के ऊपर वॉइड है, फिर पार्टिकल है, ये फर्स्ट लेयर था, ये सेकंड लेयर था, ये थर्ड लेयर था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, Yes, sir. और फिर वॉइड, वॉइड पे पार्टिकल था। ये दोनों वॉइड मिलकर क्या बनाते थे? ऑक्टाहेड। Octahedral और ये void. दोनों मिलकर क्या बनाते थे? टेट्रा। Tetrahedral void. सब पढ़ाया हुआ आपको। और दो लेयर से ही मिल जाता था, तो HCP और FCC दोनों में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड मिलते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिर से कितने पार्टिकल से सराउंडेड होगा? 6। देखिएगा, 6 पार्टिकल से, बिकॉज, और कौन से एग्जांपल यूज करेंगे श्रेयस समझने के लिए? SF6। SF6। जब CH4 हमने एग्जांपल लिख लिया तो केमिकल बॉन्डिंग से हम दूसरे को तो रिकॉल कर ही सकते हैं, ठीक? तो ये 4 पार्टिकल ले लिए और इस पार्टिकल को ऊपर रखेंगे और एक पार्टिकल कहाँ रहेगा? नीचे। नीचे की तरफ। एनी डाउट? बोलिए किसी को भी। अब ये नीचे का पार्टिकल तो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ना, पहले रेडियस रेशियो निकाल लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि इसको हम किसी और तरह से सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते। ठीक है, नाउ इफ यू जॉइन ऑल द पॉइंट्स, अच्छा जो वॉइड होगी वो डेफिनेटली इस पार्टिकल के नीचे वॉइड है, इस पार्टिकल के नीचे वॉइड है, इधर वॉइड है, इधर वॉइड है, ऊपर के नीचे वॉइड होगा और नीचे से ऊपर वॉइड होगा, दैट्स वॉइड इज सिमेट्रिकल। एनी डाउट? और जो वॉइड में हम पार्टिकल डालने वाले हैं वो सबको टच करेगा, सराउंडिंग को टच करेगा, ऊपर वाले को भी टच करेगा, नीचे वाले को भी टच करेगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। और मैं फिर से कह सकता हूँ SF6 मॉलिक्यूल है, इसमें S किसकी तरह होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और F क्या होगा? पार्टिकल। पार्टिकल्स में एंगल उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज, पहले तो ये 3D वॉइड, 3D वॉइड हो गया, सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इट इज, its radius ratio is equal to radius ratio of
स्क्वायर वॉइड, एक ही बात है। अगर मैं सिर्फ 4 पार्टिकल को लेके ही बनाऊं, इन 2D, तो अगर मैं ये हटा देता हूं तब भी चल जाएगा काम। हेलो, बताइए, तभी तो सेम ही होगा ना। अगर चारों पार्टिकल को टच कर रहा है तो ऊपर को अगर मैं एलिमिनेट भी कर देता हूँ, अगर मैं सिर्फ 4 पार्टिकल से रेडियस रेशो निकालने की कोशिश करूंगा तो भी हो जाएगा। ये क्या है, 2R। फिर से हम वही सेम काम करते हैं। ये R, ये क्या होगा, R प्लस, और ये कितनी हो जाएगी, 45। तो cos 45 इक्वल टू R अपॉन R प्लस R। अब cos 45 की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, sec 45, एक ही बात है। इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन रूट टू। R अपॉन R इक्वल टू क्या हो गया, रूट टू। रूट टू 1.414 माइनस 1, दैट इज, यहाँ पे दूसरा रेडियस रेशियो आ गया 0.414। और R की वैल्यू, ये कौन सा R है, फिर से रिपीट, मैं आपको हर क्लास हर एग्जांपल में क्यों बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ही यही आएगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन फिट इन दिस वॉइड विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट। कुछ नहीं करना है, क्विट कर देना। समझ में आई बात, बताइए। तो ऑक्टेडल वॉइड का भी रेडियस रेशियो निकल गया। ई लास्ट है, क्यूबिकल वॉइड। यहाँ पे एक छोटा सा नोट में कमेंट कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल void and octahedral void are present in FCC and HCP। FCC का दूसरा नाम CCP। तो tetrahedral void and octahedral void are not present in simple cubic and BCC, body centered cubic। तो cubical void में इस void की बात ही नहीं है, cubical void कर लेते हैं। Cubical void is present in simple cubic unit cell, is present in body center of सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक आपको ऑलरेडी बनाना आता है। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कहाँ से रहते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे, कॉर्नर। और दोनों टच करते हैं तो डिस्टर्ब नहीं किया अरेंजमेंट को, तो टच करेंगे। ये क्या है, ए इक्वल टू क्या होगा, 2R। और वॉइड कहाँ होगी, बॉडी सेंटर में। कनेक्ट करोगे इसको ऐसे, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या है बताइए, √3R माइनस 2R। हाँ, √3R, √3A होगा। √3A माइनस 2R। हाँ, अब रेडियस का R, 2R, और ये क्या होगा R। तो √3 इक्वल टू क्या हो गया, R प्लस, ऐसा ही लिखा था हमने किसके लिए, बॉडी सेंटर की लिखा था। तो बॉडी सेंटर में बीच वाला भी क्या था, 2R ही था। हाँ, ये हो गया। तो √3A इक्वल टू क्या हो गया 10। हाउ मेनी इक्वेशन डू यू हैव, दिस। ये कब होगा, ये कब होगा, जब पार्टिकल्स टच करेंगे सराउंडिंग वाले भी अपने, दोनों को डिवाइड करिए, क्या मिलेगा बताइए,
3 minus 1 equal to r by r. दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो r प्लस r अपॉन r इक्वल टू √3 इक्वल टू क्या होगा? यस, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो रेडियस रेशियो कितने वैल्यू हो गए? 0.155। सेम यहाँ भी, ठीक है। तो रेडियस रेशियो का रेंज क्या क्या हो गया? 0 to 0.155। कौन सा वर्ड हुआ? लीनियर वर्ड। 0.155 इक्वल बट लेस देन 0.225। टेट्राहेड्रल वर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0.225 से स्टार्ट होगा। उसके पहले तक कौन सी वर्ड होगी? ट्रायंगुलर। टीबी, ओवी, क्यूबिकल वर्ड। अगर 1 से ज्यादा हो गया तो फिर आप क्या निकालोगे? उल्टा। मतलब यहाँ जो आर हम सोच रहे थे, जो आर को वर्ड में रखेंगे हम, उसको उससे हम क्या बनाएंगे? लैटिस बनाएंगे। अब लिखता है कि ए फॉर्म्स एफसीसी लैटिस। अगर ए फॉर्म्स एफसीसी लैटिस मतलब ए कितने हैं? जेड 4 हैं। यहाँ तक डन? हाँ, बोलो पुत्रराज। सर आपने जैसा ऑक्टाहेड्रल जो पार्टिकल का अरेंजमेंट किया था ना, वैसा करने के बजाय अगर ट्रायंगुलर में जैसा किया था वैसा किया तो भी सेम ही वॉइड का पार्टिकल आएगा ना? मतलब दो ट्रायंगुलर को एक दूसरे पे स्टैक करके। हाँ वो तो नहीं, तो ट्रायंगुलर को 2 करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल आएगा। अच्छा तुमने याद दिला, देखो बेटा बहुत बढ़िया। बोला करो ना पुत्रराज ऐसे कभी कभी, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। गुड। अभी मैं सोचा ही था कि इसको एक्सप्लेन करूंगा पर मैं भूल गया। देखो क्या कह रहे हैं पुत्रराज। अरे तुम्हें समझ में आया क्या बोला पुत्रराज ने? नो सर। उसने कहा कि आपको रिकॉल करो, जैसा ऊपर हमने लिखा था ना ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वो इस पॉइंट को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है। सब लोग ध्यान दीजिएगा कि 3 पार्टिकल के ऊपर हमने एक पार्टिकल डाला, या पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल डाला, दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड। पर वर्ड के ऊपर जो वर्ड था वो क्या था? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। बेसिकली था क्या वो? अगर मैंने, सब ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा एनालिसिस है, शायद डिस्कस किया है कि नहीं पता नहीं आपकी क्लास में। बीच में क्या था बताइए? वर्ड। हम क्या कर रहे हैं? ऐसा ही अरेंजमेंट ले रहे हैं, और जब हम बी लेयर लगाते हैं तो ये बनता है। दिख रहा है सबको? क्या किया हाँ बेसिकली हमने? एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके हमने ऊपर एक और ट्रायंगल लगा दिया, यही किया ना? Yes, yes. मस्त है, ये चैप्टर ही प्यारा है। मान लीजिए ये लोअर ट्रायंगल है, लोअर, और ये अपर है, ठीक है? अपर है,
ये तीनों पार्टिकल आपस में टच कर, लोअर वाले भी अपर वाले भी तीनों आपस में टच कर, दो इंडिपेंडेंट ट्रायंगल है, एक लेयर ए हो गया, ये लेयर बी हो गया। ठीक, अब जो देखो, जो हमने दोनों उसके ऊपर रख, जब बी को हमने ए के ऊपर रख दिया, ठीक है, इसमें अपर कौन कौन सा है, लोअर कौन कौन सा है पहले, लोअर 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 है, अपर कौन कौन सा है, अपर अपर और ये अपर। ठीक, क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा बेटा, अगर मैंने दो लोअर को ले लिया, जो लेफ्ट में दो लोअर हैं, वो दोनों टच कर रहे हैं कि नहीं आपस में, हाँ कर रहे हैं टच। मतलब अगर मैंने डायग्राम को इस तरह से देखा, समझिएगा, मैं सिर्फ दो लोअर पे ध्यान दे रहा हूँ, तो दो लोअर जो आपस में टच कर रहे हैं और जो ऊपर दो अपर है वो भी आपस में टच कर रहे हैं, क्या लोअर वाला अपर को टच कर रहा है? हाँ हाँ कर रहा है। मतलब इफ आई जॉइन द सेंटर्स of all this four sphere in a angle slant form, ये दोनों क्या बन जाएंगे बताइए, सब स्क्वायर बन जाएंगे। स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जो ऊपर वाला अपर वाला पार्ट है वो कहाँ होगा, वर्ड में? अरे क्या हो, जो हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, कहाँ प्लेस कर रहे हैं, इन चार के वर्ड में प्लेस कर रहे हैं ना। देखिए, जैसे हमने ऊपर कहाँ प्लेस किया था, ये वाला चार के ऊपर, यहाँ जो चार है वो ऊपर से देख रहे हैं, वहां जो चार है हम स्लैंट से देख रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। कुदराज, क्लियर हुआ? यस सर। जो चार पार्टिकल हैं उसको हम स्लैंट से देख रहे हैं, ऐसा। और जो लोअर वाला ये वाला पार्टिकल है वो कहाँ है, जो चार स्फीयर हैं नीचे से आ रही है। हेलो, बोलिए। हाँ सर। ऐसे, ये चार पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल दो आपस में टच कर रहे हैं क्या, बताइए। ये लो अपर और ये लोअर आपस में टच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। पर ये जो अपर है वो चारों को टच कर रहे हैं। हेलो, यस यस बताइए। कौन से सर टच नहीं कर रहे हैं? ये जो चार है वो आपस में टच कर रहे हैं बेटा, हाँ और ये जो अपर है, ये वाला अपर नीचे के दोनों लोअर को टच कर रहा है, नहीं सर हाँ और ये ऊपर वाले दो अपर को भी टच कर रहा है, क्योंकि वो हाँ अपर का ही है ना। अपर हाँ तीनों आपस में टच करेंगे, और नीचे के दोनों को टच कर रहा है, पर इसको टच कर रहा है क्या, नहीं नहीं कर रहा है। नहीं। मतलब बेसिकली ये जो दोनों पार्टिकल हैं, अगर हम इसमें देखें, वो कहाँ पे है, वो अपर और लोअर। ऊपर और नीचे। समझ में आई बात, यस बताइए। हाँ सर। तो बेसिकली जो हमने ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट देखा 6 पार्टिकल से, बाय ऑब्जर्विंग कि 4 पार्टिकल क्या है, स्क्वायर पे है और ऊपर और नीचे है, उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल अपोजिट ओरिएंटेशन में प्लेस किया हुआ। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो 6 पार्टिकल से बनेंगे, तो वहां भी 6 पार्टिकल से बना रहे हैं, पर दोनों का देखने का नजरिया क्या है, अलग अलग। आर यू गेटिंग इट? यस यस तो ए लेयर के ऊपर जब हमने बी लेयर को प्लेस किया, तो 3 वर्ड ऑक्यूपाई हो गए थे, 3 वर्ड ऑक्यूपाई नहीं हुए थे। जो वर्ड ऑक्यूपाई नहीं हुए थे वही क्या था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड था। जो 6 पार्टिकल मिलकर अरेंजमेंट को जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो बेसिकली एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल डाल दीजिए, तो ये अरेंजमेंट क्या हो गई, बोलो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। आफ्टर समझ में आया कि नहीं, बताइए।
हाँ अभी सर। डिस्कशन ओपन हुआ Yes. तो अच्छा चीज हुआ। अब तुम इसी में ना बेटा जो स्टार बनाया ना, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। हमने स्टार बना के लिखा, हम क्या करते हैं, हर ये सब सभी क्या है, पार्टिकल्स हैं। हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कंसिडर द पार्टिकल्स। अब देखो, अगर मैंने ये 4 पार्टिकल को ज्वाइन किया तो ऊपर और नीचे वाला क्या कर रहा है, टच कर रहा है ऊपर से। सिमिलरली Yes. अगर मैंने ऐसे 4 पार्टिकल टच किया, ये स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर नीचे टच करेंगे। अगर मैंने इन दोनों को 4 पार्टिकल का हेडर किया तो हर पार्टिकल ऊपर नीचे आ सकता है ना, हर 2 पार्टिकल अपोजिट वाले ऊपर नीचे आ सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो Yes, सारे sir. पार्टिकल सिमेट्रिकल हो गए ना, पार्टिकल Yes. सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना, और जो जिस पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिकल प्लेस्ड है वो पॉइंट क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कैन यू इमेजिन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सच ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन एफसीसी? बोलिए। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सच वर्ड्स इन एफसीसी? कहाँ है वो पोजीशन? बीच वाले फेस सेंटर को ज्वाइन करके स्क्वायर बनेगा और ऊपर वाला फेस सेंटर और नीचे वाला। पट 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 श्रेयस, बिल्कुल सही। अगर मैं एफसीसी बना लूं, अब मैं लिखता हूँ, वो लोकेशन लिखता हूँ मैं, ये तो रेडियस इसको समझ में आ गई है ना। अब मैं लिखता हूँ लोकेशन ऑफ, अच्छा एक बात और, टेट्राहेड्रल वर्ड, अब देखो जब मैंने वॉइड के ऊपर पार्टिकल प्लेस किया, ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन गया। Yes. बी लेयर को हाँ। हमने ए लेयर के वर्ड में प्लेस किया, तो हर, अच्छा इस पार्टिकल के नीचे का टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो कैन आई से दैट इस पार्टिकल के नीचे टेट्राहेड्रल वर्ड होगा? Yes, sir. इसमें नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट अरेंजमेंट होती है ना, एक के ऊपर लेयर प्लेस है। तो अगर इस पार्ट, ये सेकंड लेयर है, नीचे वाला फर्स्ट लेयर है, अगर इस लेयर इस पार्टिकल के नीचे टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो इस पार्टिकल के नीचे भी टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। Yes, sir. इसको सपोर्ट करने के लिए जो मैंने कहा अभी होगा, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या सेंटेंस थी, बताइए। एक स्टेटमेंट लिखा था हमने, ईच लैटिस पॉइंट इज आइडेंटिकल इन सराउंडिंग। तो अगर एक पार्टिकल के नीचे टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो हर पार्टिकल के नीचे क्या होगा? Tetrahedral word. टेट्राहेड्रल वर्ड। Tetrahedral. तो अगर मैं हेक्सागन थोड़ा दिखाऊं आपको, हेक्सागन जो बनाया था, हेक्सागन दिखाऊं आपको, इस हेक्सागन टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ था? इसके नीचे, Yes. इसके ऊपर। हमने हेक्सागन का टेट्राहेड्रल वर्ड का लोकेशन आपको बता रहा हूँ, जस्ट आप कैलकुलेट आपको करनी है, तो डेफिनेटली इसके नीचे भी होगा, हर पार्टिकल के नीचे होगा। उसमें कंप्लीट कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, है ना, शेयर्ड होगा वो जो वर्ड है। एनी डाउट? Yes. नो सर। ठीक है, सब बाद में आते हैं, फिर हम एफसीसी खत्म कर लेते हैं, जो एफसीसी क्वेश्चन पूरा पूछते हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड पहला कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कर लेते हैं पहला। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड ऑल एड सेंटर्स। पार्टिकल कहाँ का प्रेजेंट है बताइए, एफसीसी में कॉर्नर में तो रहेगा ही, यहाँ भी रहेगा, ठीक। Yes.
अब मुझे बताइए, फट से बताइएगा, वेट मत करिएगा, ये चारों पार्टिकल आपस में टच करते हैं क्या एफसीसी में? हाँ करते हैं। बस एडजेसेंट फेस सेंटर टच करते हैं राजेश, टच करते हैं। ये और ये टच करेंगे क्या? हाँ हाँ करिए। ये और ये टच करेंगे क्या? हाँ 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 तो जो बीच में वॉइड जनरेट हुआ वो कितने पार्टिकल से सराउंडेड है? एक सिक्स 6 पार्टिकल, 6 फेस सेंटर्स। दिस इज बॉडी सेंटर surrounded by 6 फेस सेंटर्स। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? नो बोलिए। अच्छा, ये पूरा क्या होता है? ए, और √2a क्या होता है? 4r if surrounding particles are touching each other। डिस्टर्ब नहीं कुछ किया हमने तो। और कहाँ लोकेशन है ऑक्टेडल वर्ड? व्हाट इज अदर लोकेशन ऑफ ऑक्टेडल वर्ड? बोलो। हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, जस्ट प्रूव करिए कि व्हाई इट विल बी प्रेजेंट इन एड सेंटर। व्हाई? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेस सेंटर्स क्या है बताइए? ए ए। डिस्टेंस बिटवीन बताइए। ए तो जब दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है और दो अपोजिट फेस सेंटर के बीच में एग्जैक्टली बीच में क्या प्रेजेंट है? बॉडी बॉडी सेंटर तो है, ऑक्टेडल वर्ड प्रेजेंट है। यहाँ में क्या होगा? octahedral word, Because each lattice point is identical in what? Surrounding। दो अपोजिट, ये तो हमने सिस्टम को ऐसे कट किया है कि एक पार्टिकल कहाँ पे आ गया? फेस सेंटर पे आ गया। हम ऐसा भी कट कर सकते थे कि ये पार्टिकल कहाँ जाता? फेस सेंटर पे आ सकता था ना, डिपेंडिंग ऑन कटिंग द कंप्लीट 3D लैटिस। यहाँ तो क्लियर है सबको? जब इनफाइनाइट हाँ। लैटिस होगा, हाँ। इनफाइनाइट लैटिस होगा बेटा, ए के ऊपर बी, बी के ऊपर सी, फिर ए के ऊपर बी के ऊपर सी, तो सभी लैटिस पॉइंट एक लेयर के सेम ही होंगे ना। वो तो आपने कट करके निकाल दिया तो आपको दिखता है कि कोई फेस सेंटर है, कोई कॉर्नर है। तो लोकेशन क्या हो गया बताइए? तो इफेक्टिव नंबर, अच्छा कितने लोकेशन पे हैं ऑक्टेडल वर्ड? जल्दी फटाक से बोलिए, कितने लोकेशन पे हैं? 13, 1 बॉडी सेंटर एंड 12 एट सेंटर्स। बट इफेक्टिव नंबर ऑक्टेडल वर्ड क्या होगा? एक बॉडी सेंटर पर एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 1/4 अगर कोई कहता है, जैसे क्वेश्चन आएगा ए फॉर्म्स एफसीसी लैटिस, तो ए का मतलब जेड की बात कर रहा है वो, और बी प्रेजेंट इन ऑक्टेडल वर्ड। क्वेश्चन दे देता हूं मैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही। solid is made of A and B atoms A and B. A atoms form FCC lattice। इस सेंटेंस का ये मतलब क्या होता है? वो Z की बात बता दिया, Z बता दिया आपको। B atoms present in all octahedral word। Find formula। तो FCC में Z क्या होता है? 4। 4 तो A कितना हो गया? 4। FCC में नंबर ऑफ ऑक्टेडल वर्ड क्या होते हैं? 4। तो B भी क्या हो गया? 4 तो फॉर्मूला क्या हो गया? AB ठीक है ना, आसान है। एनी डाउट इन दिस? नो सर नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट लोकेशन। नेक्स्ट क्या करना है मुझे?
ए फॉर्म्स एफसीसी लैटिस, ए फॉर्म बीसीसी लैटिस, ए फॉर्म सिंपल क्यूबिक। वो हिंट दे रहे हैं कि क्या करना है। बी टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन। तो पहले हम एफसीसी बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, इसको कट किया बेटा, ऐसे कट किया। यस, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया अगर हमने ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन डाल दिया तो? 2 पार्ट में। 2 फिर कट किया, ऐसे कट किया। अब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 4। फिर कट किया, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, पहले मुझे बता दीजिए इस बड़े, ये बड़ा क्यूब है, बिगर क्यूब, यहाँ पे बिगर क्यूब लिख देते हैं। देखो आपको मैं लोकेशन बोल के आपका 1 मिनट में आपका काम खत्म कर सकता हूँ। हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। बिगर क्यूब, रेडियस क्या, डिस्टेंस क्या है इसकी a, पार्टिकल किसके अलॉन्ग टच करते हैं? अलोंग द फेस डायगोनल, है ना? हेलो, हाँ सर। जो छोटा क्यूब निकल के आया बाहर, देखो यहाँ पे गौर करिए, छोटा क्यूब जो बाहर निकल के आया, अब उस छोटे क्यूब का, अब हर छोटे क्यूब में बड़े क्यूब का कितना कॉर्नर जाएगा ये बताइए पहले। एक कॉर्नर। यही कॉर्नर जाएगा। सबको पहले ये क्लियर है कि नहीं बताइए। अब इस क्यूब को कट करोगे तो एक क्यूब में तो एक ही कॉर्नर आएगा ना। ये क्यूब अलग, इधर क्यूब अलग, ये क्यूब अलग, नीचे क्यूब अलग, तो हर क्यूब में, हर छोटे क्यूब में एक कॉर्नर आएंगे बड़े क्यूब के। अगर मान लीजिए यही मेरा क्यूब है, छोटा क्यूब है, मुझे बताइए बड़े क्यूब का, ये छोटा क्यूब है ठीक है ना, बड़े क्यूब का पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है इसमें? पहले एज लेंथ बता दो, एज लेंथ क्या इसका होगा? a/2। a/2। मुझे बताओ इस छोटे क्यूब में, बड़े क्यूब में कहाँ कहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। हमने ये कॉर्नर ले लिया, मान लो ये ए है, ये ए कॉर्नर हमने ले लिया, तो हम बेसिकली इस क्यूब की में फोकस कर रहे हैं। बताइए कहाँ कहाँ पार्टिकल आएंगे श्रेयस? बड़े क्यूब का यहाँ पे पार्टिकल आएगा क्या कॉर्नर में? नहीं आएगा। यही नहीं। छोटा क्यूब है ना बेटा, ये छोटा हाँ। क्यूब है, तो कहाँ कहाँ पार्टिकल आएंगे? और एक नीचे राइट में। और ये क्या है? ये क्या है? तो जो छोटा क्यूब बना, ये भी क्या है? फेस सेंटर। छोटे क्यूब में बड़े पार्टिकल के किस किस लोकेशन से पार्टिकल आए? कॉर्नर और फेस सेंटर। तो कोई डाउट नहीं इसमें, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ना ये दोनों टच कर रहे थे क्या? नहीं बताओ। बिल्कुल कर रहे थे। तो ये दोनों भी क्या करेंगे? ठीक है, तो ये जो हमने पार्टिकल लिखे हैं, मान लीजिए जो पोजीशन है
ए और जो फेस सेंटर है, अच्छा कौन से फेस सेंटर आए विद रिस्पेक्ट टू ए? बोलो। adjacent to Adjacent. एंड एडजेसेंट and 3 adjacent face centers आए, सिंपल, 1 corner and 3 adjacent face centers। ये कोई डाउट इसमें? और 3 adjacent face center नहीं आए क्योंकि वो नॉन एडजेसेंट थे, है ना? एनी डाउट? बोलो। No, sir. कैन यू टेल No, मी sir. ये डिस्टेंस क्या होगी? सेम, क्योंकि सभी फेस हाँ। डायगोनल है। ये डिस्टेंस क्या होगी? Same. ये Same. Same. ये Same. एनी डाउट इन दिस? Same. No, sir. ये जो सारे डिस्टेंस है सेम है, वो सभी क्या है? 2r है। हाँ। Yes, Can sir. we think of this same arrangement here? तो टेट्राहेड्रल वर्ड बनाया था हमने, क्या वही अरेंजमेंट वहां पे भी है कि नहीं? Yes. हाँ। इतनी डिटेल्ड एनालिसिस आप पढ़ नहीं पाएंगे कहीं पे, और ये एक बार समझ जाएंगे दोबारा किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ है ही नहीं, यही है ना? और इस पार्टिकल को हमने, और अगर मैं सिर्फ छोटा क्यूब देखूं तो हर पोजीशन क्या है? इक्विवेलेंट है। हर पोजीशन दूसरे का क्या ऑल्टरनेट है? वो तो हमने बिगर क्यूब से निकाला तो एक कॉर्नर से आया, एक फेस सेंटर से आया, पर इसमें सभी कॉर्नर ही है ना वो। बोलो। Yes. कॉर्नर फ्रॉम बिगर क्यूब, फेस सेंटर फ्रॉम बिगर क्यूब, इसमें तो सब कॉर्नर ही है। तो जब ये मेरा टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ होगा बताओ? Body center. बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ऑफ स्मॉल क्यूब, बॉडी सेंटर ऑफ स्मॉल क्यूब इज क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वर्ड। एनी डाउट इन दिस? No, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा बताइए? बोलिए। अच्छा बताइए, डिस्टेंस ऑफ वन कॉर्नर एंड डिस्टेंस बिटवीन वन कॉर्नर एंड टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल बॉडी सेंटर है, क्या होगा बताइए? 2 3/4। Any doubt? Yes, sir. No, sir. So this can be written as RTV plus capital R equal to √3a/4, और a इक्वल टू क्या था? 2√2r था ना? हाँ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी आ जाएगा 0.225। So 0.225 can be calculated by using two different methods, by considering CH4 or by considering the special case of FCC in tetrahedral word. Now, एक छोटे क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल वर्ड हैं? One. One tetrahedral word is present in one small cube. कितने small cube जनरेट किया आपने? 8. 8. तो 8 tetrahedral words is present in one bigger cube, और one bigger cube क्या है? Actual FCC unit cell है। Any doubt in this?
नो सर। और ये किसी से Yes. शेयर्ड होगा क्या? वो तो अंदर में ही होगा। अच्छा, स्मॉलर बॉडी डायगोनल, स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पे क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड। तो स्मॉलर क्यूब को अगर मैं बड़े क्यूब में इमेजिन करूं, उसको एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, यहाँ भी छोटा क्यूब होगा, यहाँ भी हाँ होगा। तो we can imagine in a different format कि यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, along one body diagonal, along one body diagonal, two body diagonal किसका? Of bigger cube। हमारा वही मेन है, बिगर क्यूब। कितने टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 2 आर प्रेजेंट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब क्या होता है? 4। 4 तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या हो गया? 8 हो गया। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सबको? ये मोस्ट डिटेल्ड वर्जन है। अच्छा बताइए एक और चीज, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ड क्या है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं इसको बाद में रिकॉल कराऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ड क्या? बताइए, सोच के बताइए। √3a/4 ओहो, गलत। डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ड इन द बिगर क्यूब। टेट्राहेड्रल वर्ड बोल रहा हूँ बच्चा, इट्स वेरी सिंपल आंसर। एक और देखो, a/2। अगर आप इस बड़े क्यूब को ऊपर से विजुअलाइज करो, आपकी आंखें अगर यहाँ है, तो अगर मैं टॉप बनाऊं, अरेंजमेंट बड़े क्यूब को बना रहा हूं, ठीक है? तो ये लेंथ क्या होगी बताइए? ए। कितने पार्ट में इसको आपने डिवाइड किया? बोलो, ऊपर से कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 4। 4 तो और हर के बॉडी सेंटर में क्या दिखेगा? टेट्राहेड्रल वर्ड। एनी डाउट? नो तो ये डिस्टेंस क्या है? a/2 ये डिस्टेंस क्या होगी? a/4 तो a/4 प्लस a/4 क्या होगा? ओके, टेट्राहेड्रल वर्ड का डिस्टेंस क्लोजेस्ट, ठीक है? You can also find at your own what is the distance of two tetrahedral word, one along the body diagonal, along the face diagonal, सब आप निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? तो नेट रिजल्ट क्या निकला हमें? इन FCC Z की वैल्यू क्या होती है? 4। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे? 4। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे? In FCC नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स और पार्टिकल्स। ए फॉर्म्स FCC लैटिस का मतलब किसकी बात कर रहा है? वो लैटिस पॉइंट की बात कर रहा है, सराउंडिंग पार्टिकल की बात कर रहा है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे? ये तो मैं यूनिट सेल की बात करी, ये यूनिट सेल की बात है। अगर मैं कंप्लीट लैटिस की बात करूं, अगर पार्टिकल्स n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे? n, क्योंकि सब सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होगा? 2n। मैं डायरेक्टली HCP का लिख रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। टफ क्वेश्चन है, इमेजिन करिएगा कहाँ है टेट्राहेड्रल वर्ड, कहाँ है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। 2 लेयर में ही ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल मिल जाता है, नंबर निकालिएगा, सब टफ क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप z इक्वल टू 6 ये इक्वल टू क्या होगा? 12। ये सेम रिजल्ट आप यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऊपर का जो रिजल्ट है ये यूनिट सेल के लिए है,
in a unit cell, in a HCP unit cell. अब ये एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ये नहीं मेंशन्ड है, तो क्वेश्चन बन जाता है फॉर्मूला निकालने के लिए। In a FCC or CCP, what is a tough question related of calculation related to all calculation related to HCP, वही टफ होती है। यहाँ तक डन? हेलो, हाँ यहाँ तक डन है? हाँ सर। नाउ नोट में फिर से, in BCC arrangement no symmetrical void is present. Void 32% है, well oral void unsymmetrical. No, not present. यहाँ तक कोई डाउट? एक छोटी सी क्वेश्चन करिए, ये वाली। ये वॉइड का सेक्शन हमारे नोट से पढ़िएगा, सभी इसमें भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन करिए। इन अ क्रिस्टल ABC ए एटम्स आर इन FCC का मतलब ए क्या है? Z की बात कर रहा है। क्लियर सब लोग? करिए। तो ये कितना हो जाएगा इसमें? 4 B कितना हो जाएगा? 4 इन टर्म्स ऑफ n भी डील कर सकते हैं बेटा, है ना, लेकिन वो बेटर होगा। C कितना हो जाएंगे? 8। 8 तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? A4 B4 C8, सिंप्लीफाई करोगे तो AB2 ABC2। पर आगे कुछ और कह रहा है, व्हाट कैन बी द फॉर्मूला ऑफ, इसका फॉर्मूला नहीं पूछा तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। व्हाट कैन द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इफ ऑल पार्टिकल्स along one of the body diagonals in each FCC unit cell are missing? एक अच्छा क्वेश्चन है पर कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसे ही बस बकवास है क्वेश्चन। एक मिनट, A11 B12 C24 A5 B4 C8 है बेटा। अब खुद सोचो, along one body diagonal, अगर ये बॉडी डायगोनल है तो बॉडी डायगोनल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, टेट्राहेड्रल वर्ड 1 और 1। इसमें रहने वाले पार्टिकल सारे मिसिंग होंगे। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? टेट्राहेड्रल कंट्रीब्यूशन क्या होगी? 1। और बॉडी सेंटर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 1। A4 माइनस क्या होगा? 1/4 हाँ 2/8 है ना।
बी क्या होगा 4 माइनस 1 और सी क्या होगा 8 8 minus 2. 4 माइनस ये कुछ और ही लिख दिया गया यहाँ पे। हाँ 2/8 ही है वो। तो तुमने ऐसा क्वेश्चन कैसा आएगा तुम्हारा? ठीक है तो 4 माइनस 1 2/8 4 1/4 वो 11/4 होगा। कौन 11/4 होगा? 11 कहीं नहीं आएगा ना। 11 कैसे ला रहे हो तुम? 8 4 Sorry, 32 sorry. 30 हाँ हाँ 30/8 आएगा ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका सर बोलिए सर। सर एक बार और समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे। हमारे पास A4 है B4 है और C8 है। पर हमने क्या किया, एक डायगोनल है, एक डायगोनल में क्या क्या होता है, लोकेशन कॉर्नर होता है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और बीच में बॉडी सेंटर या बड़े क्यूब का जो बॉडी सेंटर होता है वो क्या होता है। आप ये दिमाग में रख सकते हैं, जब एक बड़ा FCC लेते हैं उसके बॉडी सेंटर में क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब उसको छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करते हैं तो बॉडी सेंटर में क्या रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। गेटिंग और नॉट बोलो। यस सर। बस तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है 1/8। टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीटली अंदर है, कंप्लीट 1 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीटली 1 है। तो 2 कॉर्नर मिस हो गया, कॉर्नर के पार्टिकल मिस हो गए, तो 2 × 1/8 करोगे। फिर बी एक ही मिस हुआ, सी 8 - 2 मिस हुआ, दोनों ही अंदर है इफेक्टिवली, तो किसी से शेयर्ड नहीं है। तो ए कितना हो गया 4 माइनस 15/4. हाँ ए 15/4 हो गया, बी 3 हो गया और सी 6 हो गया। अब रेशियो निकाल लीजिए। बेसिक एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका। फॉर्मूला मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं वो, और कुछ नहीं पूछ रहे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, arrangement of ions should be such that ST on the such that any ion should be surrounded by maximum number of positively charged ions and should not touch ions of same charge. This will ensure minimum potential energy maximum पर समझाया था। Smaller ion is generally placed in the voids of lattice formed by larger ions. Types of void occupied is determined by radius ratio of cation and anion. किस void में जाएगा वो उसका radius ratio क्या है वो बताएगा, जो हमारे पास range है। Radius ratio अगर 0.155 से क्या है, कम है, यहाँ इक्वलिटी गड़बड़ लिखा है बेटा। ठीक है ना। अगर 0.414 हो ही जाएगा तो कौन सा वर्ड बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। बस जो मैंने आपको ऑलरेडी टेबल दिया हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सम कॉमन आयनिक सॉलिड। देखो NaCl है रॉक सॉल्ट, इसको 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप क्यों कहते हैं समझने की कोशिश करिए। ये R है, R ये क्या है, R Na+/RCl- की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.5 होती है। ठीक है 0.5 अगर लिखा हमने तो 0.5 किसके रेंज में आता है, 0.414 से ज्यादा और 0.732 से कम। बोलिए
हाँ सर। हाँ सर। और Cl बड़ा है कि Na प्लस बड़ा है? Cl बड़ा है तो Cl विल फॉर्म द FCC लैटिस। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कहाँ मिलता है? FCC पे मिल सकता है और HCP पे मिल सकता है, दोनों जगह मिल सकते हैं। लेकिन NaCl इज व्हाट? FCC लैटिस। NaCl क्या है बताइए? FCC लैटिस है। FCC लैटिस, अब बोले सर ये पता कैसे चला? इन्फॉर्मेशन है। तो Cl ions are present in FCC. Na plus ions occupy all octahedral bond. तो Cl कितना होगा? 4। Na plus भी कितना होगा? 4। फॉर्मूला क्या होगा? Na4Cl4। एनी डाउट? नो सर। नो सर। बताइए, अगर मैं एक एज बनाऊं, एज को मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, एक बार और एनालिसिस करूंगा, टाइम कम है इसलिए। ये एज है, यहाँ पे क्या रहेगा? Cl माइनस, यहाँ क्या रहेगा? Cl माइनस और इसके बीच में क्या रहेंगे? Na प्लस। क्योंकि Na प्लस सराउंडिंग को डेफिनेटली टच करेगा। हाँ। Na प्लस सराउंडिंग को डेफिनेटली टच करेगा। तो कैन वी से दैट R Cl माइनस 2 Na प्लस R Cl माइनस प्लस 2 Na प्लस 2 रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस R Cl माइनस should be equal to what? A हाँ सर। equal to A FCC, because FCC मेंशन करनी पड़ेगी। तो सिंपली R Na प्लस प्लस R Cl माइनस क्या हो जाएगा? A/2। इसका मतलब अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल अगर ये वॉइड है तो ये डिस्टेंस क्या है? A। बीच में क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये होगा R, ये क्या होगा? 2 स्मॉल r, ये क्या होगा? R, और ये पूरा लेंथ क्या होगा? A। तो AFCC should be equal to from this R plus R equal to AFCC मेंशन करना जरूरी है, FCC की बात कर रहे हैं। और ROV plus R should be equal to what? AFCC upon valid only for FCC। टेट्राहेड्रल बॉन्ड में क्या जनरेट किया था? लेंथ RTV plus capital R √3/4 A वॉट। ये हमेशा वैलिड है, हमेशा, चाहे रेडियस रेशियो, क्योंकि टच कर रहे हैं ना वर्ड को आपस में। वर्ड वाला पार्टिकल सराउंडिंग को टच करेगा, है ना, हमेशा टच करेगा। तो और ऑक्टाहेड्रल वर्ड एज सेंटर पे प्रेजेंट है, तो ये हमेशा वैलिड, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड फॉर octahedral void in FCC whether surrounding particles touch or don't touch। सराउंडिंग पार्टिकल कहाँ टच करते हैं बताइए? किसके लॉन टच करते हैं? इसके लॉन टच करते हैं। हाँ। हेलो, हाँ अगर मैं सर। वॉइड का पार्टिकल बड़ा कर दूं तो इन सबको एक्सपैंड होना पड़ेगा। हाँ। एक्सपैंड होना पड़ेगा, पर सराउंडिंग वाला पार्टिकल सबको टच करेगा ना। लेकिन हाँ सर। तो A इक्वल टू R प्लस R वाली वैल्यू हमेशा वैलिड है, बट A इक्वल टू 2√2R वैलिड है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैंने मेंशन किया है सराउंडिंग पार्टिकल्स टच, इस टच का मतलब हुआ A इक्वल टू 2√2R एंड डोंट टच A नॉट इक्वल टू 2√2R। बात समझ में आई? हाँ सर। डोंट टच, बस। पर ये हमेशा ही वैलिड है। सिमिलरली सेम सेंटेंस के लिए यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखोगे?
always valid for tetrahedral void in FCC whether surrounding particles touch or don't touch each other. यहाँ भी वही a not equal to 2 r और equal to 2 r ये फॉलो करनी है. अब जो मैंने आनी सॉलिड का डिस्कशन लिखा है उसको अगर आप पीपीटी से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको. देखो यहाँ पे. अच्छा, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, Na प्लस की 6 हो जाएगी, है ना. हाँ पर Cl का हाँ। 6 कैसे होगा ये सोचिएगा, ठीक है ना. तो ये सारे डिस्कशन लिखे हुए हैं. जिंक ब्लेंड, अब जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन फॉर्म एफसीसी लैटिस. सल्फाइड कितना होगा 4. A zinc ion is present in alternate tetrahedral void, मतलब हाफ tetrahedral void. सारे tetrahedral void में प्रेजेंट नहीं है. एक एफसीसी में tetrahedral void कहाँ होते हैं? अगर मैं टॉप से देखूं तो कितने tetrahedral void होते हैं? 2 और नीचे वाले क्यू में भी 4 होंगे. तो एक में जिंक ऑक्यूपाई किया, दूसरे में ऑक्यूपाई नहीं किया है, फिर ऑक्यूपाई किया, फिर नहीं किया है, फिर इसके नीचे ये वाला पार्ट होगा ऑक्यूपाई नहीं किया है, तो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है. तो 4 ही होगा टेट्राहेड ऑक्यूपाई. Z2 + 4 हो जाएगा. यूनिट सेल का फॉर्मूला Zn4s4. हेंस फॉर्मूला यूनिट्स इन फॉर्मूला मतलब क्या, वो कितना Zns है. तो डेंसिटी निकालने के टाइम पे, अच्छा एक यूनिट सेल में कितने NaCl है? एक यूनिट सेल में कितने NaCl है? तो ये 4 क्या हो जाएगा, कंप्लीट लैटिस के लिए Z हो जाएगी. समझ गए? जब डेंसिटी का फॉर्मूला लिखाओगे तो डेंसिटी ऑफ NaCl क्या लिखोगे, 4 into molar mass of NaCl upon Na into AQ. सेम जिंक ब्लेंड का भी हो जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सेम एज ZnS, ये क्लास में करवाऊंगा डेरिवेशन आपको. फ्लोराइड और CF2 टाइप इसमें डिबेट नहीं करते हैं. कैल्शियम आयंस फॉर्म एफसीसी लैटिस, मतलब कैल्शियम की साइज क्या हो गई, फ्लोरीन से बड़ी हो गई. लैटिस जनरली कौन बनाते हैं, बड़े आयन. तो नंबर ऑफ CO2 प्लस कितने हो जाएंगे 4. और फ्लोराइड एंड ऑक्यूपाइंग व्हाट, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड. तो फॉर्मूला यूनिट क्या हो गया, CA4F2F8. तो कितने CF2 हैं, 10. एंटी फ्लोराइड उल्टा, इसमें ऑक्साइड बनाएगा एफसीसी लैटिस और Na प्लस कहाँ रहेगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में. बिल्कुल सारा सिमिलर है. देखो बेटा वही R क्या है PV और ये क्या है कैपिटल R इक्वल टू क्या है बताइए, √3/4. सीजियम क्लोराइड, क्लोराइड आयन फॉर्म सिंपल क्यूबिक लैटिस. अब ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है. सिंपल क्यूबिक में Z क्या होती है 1. तो Cl कितनी, एक क्यूब में कितने होंगे 1. अच्छा एक क्यूबिकल वर्ड, एक सिंपल क्यूबिक में कितने क्यूबिकल वर्ड होते हैं, 1 ही होते हैं. को लिखना भूल गया बेटा मैंने. इन 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि एक ही बॉडी सेंटर होगा ना. 1 Yes, sir. cubical void is present. ठीक. और रिलेशन क्या निकला था, √3a इक्वल टू 2 into R प्लस R निकला था. तो R प्लस R इक्वल टू क्या हो गया, √3/2. ये R क्या है बताइए, क्यूबिकल वर्ड प्लस R. और ये AFCC नहीं है, ये क्या है, ठीक है. तो सिंपल क्यूबिक के बड़े क्यूब के बॉडी सेंटर में क्या प्रेजेंट है, क्यूबिकल वर्ड. हेलो, एफसीसी के छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर में क्या प्रेजेंट है,
टेट्राहेड्रल FCC के Tetrahedral. टेट्राहेड्रल वर्ड क्लियर है? FCC के हाँ छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर में क्या प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वर्ड। तो यहाँ वहां पे r प्लस r इक्वल टू √3/4 हुआ करता था। यहाँ पे दिस इज ऑलवेज वैलिड for cubical void in simple cubic unit cell whether surrounding particles touch or don't touch each other। बताओ श्रेयस, में डोंट टच में और टच में क्या लिखूं? A equal to 2r और डोंट टच में, क्योंकि अगर पार्टिकल जो वॉइड में डाले हो वो बड़ा कर दोगे तो ये दूर दूर चले जाएंगे ना, और वॉइड वाला पार्टिकल सराउंडिंग को टच करेगा। इसको तो हमेशा ऐसा बड़ा करते जाएंगे कि टच भी रहेगा पर दूर होते जाएंगे सराउंडिंग पार्टिकल्स। कि सारे हो गए थे, इतना भी रुकते हैं। हाँ, वो पीपीटी खत्म ही कर लेते हैं। सीजियम 1 है, r प्लस r इक्वल टू √3/2 लिख दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस क्या होगा? 8, बिकॉज बॉडी सेंटर के अंदर सराउंडिंग को टच करे 8। Cl माइनस का 8 क्यों होगा? जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर इट। तो यहाँ लिखा है बीसीसी स्ट्रक्चर, गलत है जबकि ये बीसी स्ट्रक्चर फॉर आयनिक सॉलिड, नॉट वन पार्टिकल। आयनिक सॉलिड जो गलत है बिल्कुल। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर में सेम पार्टिकल रहना चाहिए ना। हेलो, हाँ और यहाँ पे सेम पार्टिकल है क्या बॉडी सेंटर के अंदर? नहीं, ये रॉन्ग है, पर क्वेश्चन आते हैं बेटा, बोलेगा कि ए बी आयनिक सॉलिड का बीसीसी स्ट्रक्चर है, मतलब वो सिंपल क्यूबिक है, और बॉडी सेंटर में कौन से पार्टिकल है? छोटा पार्टिकल है। और आर सीजियम प्लस और आर सी एल माइनस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.9 होती है, तो डेफिनेटली ये किससे ज्यादा है? 0.732 से, तो किससे कम है? 1 से कम है, क्यूबिकल वॉइड ही हो सकता है ना। आप क्या करना, पेज नंबर 48 तक कंप्लीट करना पीपीटी को। कहाँ से? आयनिक सॉलिड से। बाकी सब तो डिस्कशन कर लिया हमने। ये आपके बुकलेट में भी बड़े प्यार से दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। यहाँ से 38 से, ठीक है ना? हाँ चलिए, ओके, थैंक यू। Okay.